हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट कर रहे थे। उसमें आज हमें ओलिगोपोली मार्केट स्टडी करना है। ओलिगोपोली मार्केट में मैं आपको बता दूं कि ये किस तरह की मार्केट होती है। यहाँ पे बहुत कम सेलर्स पाए जाते हैं बट बायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, इंडिया में जो कार प्रोडक्शन होती है, कार प्रोड्यूस करने वाली कंपनियाँ बहुत कम होती हैं, ठीक है, बट इनको खरीदने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। एयरलाइंस ले लीजिए, एयरलाइंस की प्रोडक्शन मतलब कंपनीज बहुत कम है, ठीक है, बट यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी सारा इनके बीच में कट थ्रोट कंपटीशन होता है, प्राइस को भी लेके और हर चीज़ को लेके इनमें क्या रहता है, कंपटीशन रहता है। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देर आर फ्यू बिग सेलर्स। कोई बड़े बड़े सेलर्स, फ्यू का मतलब क्या होता है, थोड़े। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिए, यहाँ पे फ्यू की बात हो रही है। मोनोपोली में सिंगल था ना, यहाँ पे फ्यू, कुछ सेलर्स होते हैं बट लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ईच सेलर हैज़ अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ मार्केट। हर किसी का एक सिग्निफिकेंट शेयर होता है। बिकॉज देर आर ओनली ए फ्यू सेलर्स, प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन ऑफ वन सेलर इम्पैक्ट द प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन ऑफ अदर। अब कोई दो कार एक साथ लॉन्च हुई हैं तो एक का प्राइस दूसरे के प्राइस को जरूर इफेक्ट करता है यहाँ पे, यानी कि किसी भी एक कंपनी का प्राइस दूसरे कंपनी के प्राइस को ज़रूर इम्पैक्ट करेगा और उनके डिसीजन को। ये लोग आपस में बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंड होते हैं। दैट मीन्स इनको एक दूसरे की प्राइस और आउटपुट पॉलिसी को फॉलो करना ही पड़ता है कि वो किस वे में मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, तो उनको भी वो चीज़ें ध्यान में रख के वो चीज़ें करनी होती हैं। क्योंकि कंपटीशन इनमें क्या होता है, कट थ्रोट, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर हम कार प्रोडक्शन की बात करें तो टोयोटा, फोर्ड, जीएम, ओडी, बीएमडब्ल्यू, वोल्केस, ये कुछ वेल नोन ब्रांड्स हैं, तो इनमें कट थ्रोट कंपटीशन रहता है। उसके बाद फीचर्स क्या है, देखो वही फ्यू नंबर्स ऑफ बिग फर्म्स। कम फर्म्स होती हैं पर बड़ी बड़ी होती हैं। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, फर्म्स कम होंगी पर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं ये, और ये मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा लेती हैं। बहुत ज़्यादा मार्केट, हाई डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन का होता है कि मार्केट में इनका बहुत ज़्यादा हिस्सा रहता है। इनकी एडवर्टीजमेंट अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट के लिए होती है और ये ब्रांडेड प्रोडक्ट देते हैं, और इनकी डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक, रिलेटिवली एज प्रोडक्ट इन इलास्टिक। डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एज रिलेटिवली इन इलास्टिक। हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या है, ओलिगोपोली मार्केट में जो स्मॉल फर्म्स होती हैं वो एक दूसरे पे क्या होती है, इंटरडिपेंडेंट होती हैं। फर्म इज सो बिग इन साइज, उसकी पूरी ग्लोबल प्रेजेंस होती है, पूरे वर्ल्ड में हर जगह उसके प्रोडक्ट सेल हो रहे होते हैं। मार्केट शेयर ऑफ एवरी फर्म सिग्निफिकेंट होता है, और यहाँ पे प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी के लिए एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं। एक दूसरे को ध्यान में रख के इनको प्राइस और वो करना होता है, बट नॉट विदाउट ए कम्पिटिटिव रिएक्शन। भैया बिना कम्पिटिटिव रिएक्शन के मूव नहीं कर सकते, आपको ध्यान रखना ही होगा। बिकॉज देर इज़ अ स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स, और हर फर्म की अपनी अपनी कमांड होती है मार्केट में। हर किसी ने अपना शेयर, मार्केट में शेयर मतलब कितना लोगों को अट्रैक्ट किया हुआ है, वो हर किसी का एक हिस्सा रहता है। तो राइवल फर्म की प्राइस और पॉलिसी को आपको ध्यान में रखना होता है। जो प्राइस और पॉलिसी है वो डिपेंड करती है राइवल फर्म की प्राइस और पॉलिसी पे। देयर मे बी रिलेक्टेंट टू रेज प्राइस प्रोडक्ट सिंपली बिकॉज द आप प्रोडक्ट का प्राइस नहीं बढ़ा पा रहे, मना कर रहे हो बढ़ाने से। क्यों? क्योंकि अभी तक दूसरी फर्म ने भी प्राइस नहीं बढ़ाया है, तो इसलिए आप भी नहीं बढ़ा पा रहे, आप या फिर आप प्राइस कम नहीं कर पा रहे ताकि मार्जिन आपका क्या ना हो जाए, कम ना हो जाए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें इसमें ध्यान में रखनी होती हैं। उसके बाद आपका क्या है, हाई डिग्री टू डिफ़िकल्ट टू ट्रेस डिमांड कर्व। ओलिगोपोली मार्केट में आप डिमांड कर्व बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि डिमांड कर्व बनता है अपने प्राइस के कारण। जो प्राइस चेंज होता है वो अपने कंज्यूमर की डिमांड के कारण होता है, पर यहाँ पे आप प्राइस को चेंज करते हो दूसरी फर्म के प्राइस के कारण। तो इसीलिए ओलिगोपोली मार्केट में डिमांड कर्व बनाना क्या है, इम्पॉसिबल है, डिफ़िकल्ट है। फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल, कार्टेल का मतलब होता है एग्रीमेंट। हम दो तरह की मार्केट क्रिएट कर सकते हैं, एक जिसमें हम कार्टेल क्रिएट कर लें और एक जिसमें हम कार्टेल क्रिएट ना करें। अगर हम कार्टेल क्रिएट कर लेंगे तो वो एग्रीमेंट हो गया, यानी कि कोल्यूसिव ओलिगोपोली। उसमें हम एक प्राइस लीडर अपॉइंट कर देते हैं और वो हमें डिसाइड करके बताता है कि आपको प्राइस क्या रखना है, वो आपस में डिसाइडेड हो गया। इसी पॉइंट को एक बार हम यहाँ से देखते हैं, कोल्यूसिव और नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। कोल्यूसिव में क्या होता है, आप कार्टेल बना लेते हो मिलके, और कार्टेल बनाने में क्या होता है कि आपका एक प्राइस लीडर होता है, वो प्राइस को फिक्स कर देता है, आप उसी के अकॉर्डिंग प्राइस को करते हो।
पर नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली में आप यहाँ पे रेडी ही नहीं हो उनके साथ मिलके करने के लिए। आप अपने प्राइस को डिसाइड करोगे और कट थ्रोट कंपटीशन में काम करोगे। आपका मेन एम प्रॉफिट कमाना होगा और कैसे ना कैसे करके आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा वो करेंगे। परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, इफ फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट तो वो परफेक्ट है, और अगर डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट है तो वो परफेक्ट है। फिर है एंट्री बैरियर्स। यहाँ पे आप इजीली किसी में भी एंट्री नहीं कर सकते, बिकॉज जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, सबके अपने अपने पेटेंट राइट होते हैं, तो आप किसी के भी उसमें एंटर इतना इजीली नहीं कर सकते, और यहाँ पे आप लॉन्ग रन में एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकते हो। नॉन प्राइस कंपटीशन, यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्राइस कंपटीशन को अवॉइड करते हैं। जैसे पेप्सी और कोक है, अगर देखा जाए तो दोनों का प्राइस सेम है, अगर मार्केट में उनका शेयर है जो बढ़ रहा है वो अपने क्वालिटी की वजह से वो लोग बढ़ा रहे हैं। ये डिफरेंस आप खुद करेंगे, कुछ नहीं है इसमें। सभी मार्केट्स का दिया हुआ है, नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आपको पता है सभी मार्केट का, नेचर ऑफ प्रोडक्ट आपको पता है, डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल आपको पता है, किसी में तो बिल्कुल नहीं है, किसी में पार्शियल है, किसी में फुल्ली है। नॉलेज आपको पता है, किसी में परफेक्ट है, किसी में इम्परफेक्ट। मोबिलिटी आपको पता है, किसी में है और किसी में नहीं है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हमारे डायग्राम स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें हम प्राइस डिटर्मिनेशन सीखेंगे, उसके बाद हम अपनी दूसरी बुक स्टार्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 12 रहेगा। तब तक आप अपने इस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिए, मंडे को हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।